चलिए करते हैं 5.1 का चौथा क्वेश्चन। चौथा प्रश्न, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन ये दे रखा है, तो कैसे करेंगे देखिए इसको। आंसर इसका कि ए और बी के बीच में कोई बिंदु सी दे रखा है। ये दो बिंदु हैं, ए है इधर, इधर आपका बिंदु बी है, और उनके बीच में कोई बिंदु सी दे रखा है। यहां पे बिंदु सी दे रखा है, तो सिद्ध करना है कि ए सी बराबर 1/2 ए बी। अब देखिए यहां दिया है, क्या दे रखा है, दिया है कि सी ए और बी के, सी ए और बी के बीच स्थित है। ए और बी के बीच स्थित है, और क्या दे रखा है, और ये भी दे रखा है कि ए सी और बी सी दोनों बराबर हैं। ए सी बराबर किसके है, बी सी के, यानी कि ये ए सी और बी सी दोनों के यहां बराबर है। ठीक भाई, क्या करेंगे हम, ए सी के अंदर ए सी जोड़ दिया और बी सी के अंदर भी क्या कर दिया, बी सी ए सी जोड़ दिया, क्योंकि ये दोनों बराबर दे रखे थे और दोनों में ए सी जोड़ दिया। तो यूक्लिड के अनुसार क्या कहते थे कि बराबरों में बराबर जोड़ा जा सकता है। तो क्या क्या लिखेंगे यहां पर, बराबरों को जोड़ा गया है। यूक्लिड के अनुसार ये तो था कि बराबरों में बराबर को आप जोड़ सकते हैं, बराबरों में से बराबर को आप घटा सकते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए ए सी और ए सी, 2 बार ए सी अगर हो गया है तो क्या हो जाएगा, 2 ए सी, और ए सी और बी सी, ये ए सी और ये बी सी, अगर दोनों जुड़ गए तो ये क्या बन जाएगा आपका, ए बी बन जाएगा। ये तो क्या हो जाएगा आपका, ए बी। रीजन क्या लिखेंगे, अगर इनको जोड़ेंगे ऐसे तो क्या होगा, देखिए बी सी प्लस ए सी ए बी के समपाती है। यूक्लिड के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं ऐसे हम, ए बी के समपाती हैं। ठीक है, अब यहां से क्या करें, देखिए ए सी है, दोनों साइड क्या करें, 2 से भाग कर दिया, तो बराबरों को बराबर से भाग किया जा सकता है, इस नियम को यूज कर लेंगे। 2 ए सी को 2 से भाग कर दिया और ए बी को भी 2 से भाग कर दिया। रीजन क्या होगा, बराबरों को बराबर से भाग कर सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा आपका, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए सी बराबर क्या बन जाएगा आपका, 1/2 ए बी। ए सी बराबर 1/2 ए बी। पांचवा प्रश्न देखिए, प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहलाता, जो भी हमने 4 किया उसमें सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, यानी एक रेखाखंड का मध्य बिंदु एक ही होता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। इस बात को हमने सिद्ध करके बताना है इसके अंदर। तो चौथा क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे इसके अंदर। हमारे पास एक बिंदु, जैसे ये है आपका, ये रेखाखंड मान लीजिए है आपका ए बी है, ठीक है, और ये इसका मध्य बिंदु सी है मान लीजिए। तो हम क्या कर लेते हैं, सी के अलावा एक और मध्य बिंदु डी मान लेते हैं। इसने देखा ना, सिद्ध कीजिए एक ही बिंदु होता है, हमने ये मान लिया कि नहीं एक नहीं भी 2 है इसके मध्य बिंदु, हमने ये मान लिया इसके 2 मध्य बिंदु हैं। तो क्या करेंगे इसमें, देखिए माना ए बी का एक और मध्य बिंदु
एक और मध्य बिंदु डी है, एक और मान लिया। और अगर ये एक और मध्य बिंदु हो गया तो इसका मतलब ए डी और डी बी क्या होंगे, बराबर होंगे पिछले क्वेश्चन के हिसाब से। अगर ये मध्य बिंदु हो तो ए डी और डी बी क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे। इसको आप समीकरण 1 कह दीजिए। लेकिन ये भी दे रखा है चौथे क्वेश्चन में सी ए बी का मध्य है। चौथे क्वेश्चन के हिसाब से निश्चित किया गया सी क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है। लेकिन 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 ये दिया है कि सी ए बी का मध्य बिंदु है, सी बी का मध्य बिंदु है। इसलिए अगर सी मध्य बिंदु है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए सी बराबर सी भी हो जाएगा। ये आपकी नंबर 2 होगी। एक को 2 में से घटाने पर, एक को 2 में से घटाने पर, अब बराबर में से बराबर तो घटा ही सकते हैं, दोनों बराबर हैं, ये बराबर हैं। तो क्या कर दिया, ए सी में से घटा दिया ए डी, ठीक। और सी बी में से क्या घटा दिया, डी बी। अगर ए सी में से, यहां देखिए ए सी में से अगर ए डी को घटा दें, इस वाले पार्ट को, ये पूरा ए सी था, इसमें से ए डी को घटा दिया इधर से, तो क्या बच जाएगा, डी सी बच जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे आपका, ये डी सी बराबर सी बी में से अगर डी बी को घटा दें, सी बी में से अगर डी बी को घटा, देखिए ये सी बी और ये आपका क्या है, डी बी। सी बी में से किसको घटा दिया, डी बी को, तो क्या बचेगा, माइनस से बचेगा ना, क्योंकि सी बी छोटा डी बी बड़ा है, तो क्या बचेगा, माइनस का डी सी बचेगा, माइनस डी सी। इसको इस साइड में अगर लेके आता हूं तो क्या हो जाएगा आपका, ये 2 डी सी हो जाएगा। चाहिए क्या, देखिए दोनों ओर डी सी जोड़ने पर, दोनों ओर क्या कर दिया, डी सी जोड़ दिया, बराबरों में बराबर जोड़ सकते हैं आप। ये हो जाएगा आपका 2 डी सी, साइड में क्या बचेगा आपका 0, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, डी सी बराबर किसके, 0 के। डी सी बराबर 0 होने का मतलब क्या है, अगर डी सी बराबर 0 का मतलब कि दोनों बिंदु आपस में क्या संपाती हैं। डी सी 0 कब होगा, डी और सी के बीच की दूरी 0 कब होगी, जब बिंदु संपाती हो जाए, या तो डी सी के ऊपर चला जाए या सी डी के ऊपर आ जाए। ये तो तभी हो सकता है जब सी और डी आपके संपाती हो। इसलिए इसलिए क्या होगा, इसलिए इसलिए सी डी आपकी क्या है, संपाती है। संपाती होने का मतलब तो एक ही बिंदु, 2 बिंदु नहीं है, अभी संपाती है। इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार हर एक रेखाखंड का, हर एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। हर एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर हुआ 4। अच्छा, थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये क्वेश्चन 4 नहीं किया था आपका, क्वेश्चन ये 5 किया हमने अभी जो सोल्व किया है, 5वां क्वेश्चन था ये। छठा क्वेश्चन देखिए, आकृति 5.10 जो नीचे दे रखी है में यदि ए सी बराबर बी डी, ए सी और बी डी ये बराबर दे रखी हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर किसके होगा, सी डी के बराबर होगा। इसको हमने सिद्ध करके बताना है। इसमें दे रखा है कि ए सी और बी डी आपकी क्या है, बराबर दे रखे हैं, ए सी और बी डी। तो कैसे करेंगे, देखिए ए सी बराबर बी डी दिया है, ये आपका दिया है,
AC बराबर BD के, ठीक है। अब AC जो है, AC बराबर AB प्लस BC है, AB प्लस BC। AC किसके बराबर है? AB प्लस BC। क्यों? क्योंकि B A और C के बीच में स्थित है, क्योंकि B A और B के बीच स्थित है, ठीक है। नंबर 1 कह दिया इसको। और BD, ऐसे BD और BD बराबर BC प्लस CD, BD। इसीलिए C किसके बीच में? B और D के बीच में है। नंबर 2 कह दो, और कारण क्या लिख देंगे? बिंदु C B और D के बीच स्थित है, दोनों के बीच में स्थित है ये भी। अब AC और BD के मान, इनके, बल्कि इसको हम कह देते हैं नंबर 1 कह देते हैं, ये नंबर 1 आपकी भी, ये नंबर 2, और इसको कह देते हैं नंबर 3, ऐसे कर देते हैं। AC और BD के मान कहाँ रख दो? इस एक में रख दो, AC और BD की जगह। AC BD के मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अब AC किसके बराबर लिखा आपने? AB प्लस BC, AB प्लस BC, फिर बराबर का निशान। BD किसके बराबर आपका? BC प्लस CD, BC प्लस CD। दोनों ओर से BC को घटा दो, क्योंकि बराबरों में से बराबर घटाए जा सकते हैं। क्या कर दीजिए? दोनों में से AB प्लस BC था, BC घटा दो। BC प्लस CD है, BC घटा दो। BC से BC घटने के बाद कैंसिल बचेगा क्या यहाँ पे? यहाँ क्या बचेगा आपका? AB, तो कट जाएंगे ना, यहाँ देखेंगे जैसे ये खत्म हो जाएंगे, BC से BC मर जाएगा, यहाँ BC से BC मर जाएगा, तो AB और उधर क्या बचेगा आपका? CD। AB बराबर किसके? CD की। और यही बात तो हमने सिद्ध करनी थी कि AB और CD आपके क्या है? बराबर है। 7वां क्वेश्चन देखिए, यूक्लिड की अभिगृहितों की सूची में दिया हुआ अभिगृहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है। तो देखिए, जो 5वीं जो अभिधारणा है, अभिगृहित 5 है, उसके अनुसार क्या, देखिए यह वैसे आपकी बुक में लिख रखी है, यहाँ पीछे भी दे रखी है, यहाँ भी दे रखी है। 5वीं अभिधारणा में क्या है? पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। जैसे क्या है, मान लीजिए आपके पास एक सेब है, सेब के आप 2 टुकड़े कर दीजिए, तो 2 भाग हो गए। पूर्ण तो एक सेब था, और 2 भाग क्या हो गए उसके? छोटे हो गए। तो क्या होगा? पूर्ण क्या होगा? अपने भाग से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। और ये चीज पूरे ब्रह्मांड में, पूरी यूनिवर्स में कहीं भी कर ले, ये बात तो हर जगह सत्य होगी भी। पूर्ण जो क्या होता है? आपके भाग से क्या होता है? बड़ा होता है। तो इसका आंसर बस आप यही लिखेंगे, यूक्लिड अभिगृहित 5 का कथन है कि एक पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, बड़ा होता है।
क्योंकि विश्व के किसी भी भाग में, पूरे संसार में, क्योंकि विश्व के किसी भी भाग में किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी वस्तु के लिए यह सत्य होता है। यह सत्य, कोई भी वस्तु हो, चाहे गणित की हो, सामाजिक की हो, किसी की भी हो, सत्य होता है। इसलिए इसे सार्वभौमिक सत्य माना जाता है, माना जाता है। और इस ढंग से आपकी एक्सरसाइज और चैप्टर ये कंप्लीट है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।